खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर 23 गेंदों पर 35 रन चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो आई वुड से इट्स ओवर। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता था? मैं तो पहले बॉल से कह रहा हूँ, है ना? बासित भाई 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। 80-20 आउट पे है। हाँ, मैं चूंकि उस वक्त 80-20 में था तो मेरा तो वैसे ही 100-0 ही बनता है मैथमेटिकली। आप बोलेंगे अगर 100% तो आउट होगा ना। अरे मैं बोल दें प्लीज। क्या 100%? मैं तो यकीन है कि मैं तो हार गए। मैं क्या कर रहे हैं यार, ये क्या हो रहा है? सो रिक्वायर्ड 100 अगेन भी अभी आगे हर बॉल के साथ प्लस माइनस 9.27। हाँ, लेकिन बासित भाई 22 पे 34। कामरान भाई क्या कहते हैं आप? बासित भाई का ओपिनियन है 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया। आउट होंगे तो शायद थोड़ा सा मैच और अच्छा हो जाए, बस नहीं तो 7-8 बॉल पहले खत्म हो जाए। जी सही। हाँ जी नजीब भाई, लेकिन नशे 12 तक फिर भी कोच वैसे बहुत एक्टिव हुआ है, नशे के पास भी आया बैटिंग में होता है ऐसा। शाहीन आप जब आखिरी ओवर करा रहे हैं ना जी, जब वो 40 पे 70 के करीब कुछ चाहिए थे तभी लग रहा था कि ये इजी है बहुत इनके लिए। अब तो 95 आई वुड से, है ना? मैच थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हारिस के ओवर जो हुआ ना 18 का, वहां पे उन्होंने गेम ही निकल गया ना, गेयर चेंज किया। अगले ओवर की पहली गेंद पे चौका पड़ गया। 24 यानी 7 गेंदों में 24 रन बनाया यार एक साथ। 7 गेंदों पे सारा कुछ ही आगे पीछे हो गया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर है। और ये आखिरी 3 गेंदें करवा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी इस एशिया कप की। अपनी आखिरी 3 गेंदें शाहीन शाह अफरीदी की। और इंडिया को ये मैच जीतने के लिए मिस फील्ड हो गई है। और क्या ये एक बाउंड्री हो जाएगी? नहीं, बाउंड्री नहीं होगी, लेकिन आप ये देखें 43 बॉलों में 50 बंदे हैं तिलक वर्मा के। सही। तो T20 वाला तो स्टाइल नहीं है उसका, लेकिन स्कोर लेकिन हमने T20 वाला हरकत की नहीं। 47 ही तो चाहिए, सामने टारगेट है ना। यस वही सही। यहाँ पे नहीं तो टारगेट तो आपको भी दे दिया गया होगा। कोच ने ये तो बताया होगा भाई 100 रन हो गए 11 ओवर में, तो भाई तुमने 70-80 बना दिया। अगर पता था तो क्या नंबर्स चेंज नहीं करता फिर? नंबर उसने चेंज किए लेकिन गलत पत्तों पे किए। सुहेब मकसूद कहते हैं आगा सलमान, इफ यू कांट कम टू बोल इन दिस सिचुएशन देन कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है दैट यू डिजर्व टू लूज ब्रदर। एब्सोल्युटली पैथेटिक। ये कह रहे हैं सुहेब। जी। अच्छा, अपने वाले सुहेब मकसूद कह रहे हैं। ओके 20 पे 32 चाहिए भाईजान। और ऐसे में 1 रन और पड़ गया। शुक्र है बाउंड्री नहीं पड़ गई इस गेंद पे। व्हाट अ बॉल। 19 पे 31 शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप की अपनी आखिरी गेंद। देखिए 10 की एवरेज है लेकिन विकेटें उनके पास बहुत है ना यार। क्योंकि वो वहां पे रन आउट हो जाता, कैच हो जाता तो शायद रिंकू सिंह खेल रहा होता, पटेल खेल रहा होता तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता। अब उनके लिए थोड़ा सा आसानी है। सही बात है। हमारा कोच हिलजुल रहा है, सीढ़ियां चढ़ना आना, उनका कोच आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसने टाइम गुजारा हुआ है ना। शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप 2025 की अपनी आखिरी गेंद करा रहे हैं। ये देखें, आई वुड से गुड टूर्नामेंट फॉर शाहीन शाह अफरीदी। एक्सीलेंट विद द बैट विद द बॉल। वेल डन शाहीन शाह अफरीदी। व्हाटएवर द रिजल्ट, मेरी आखिरी गेंद शाहीन शाह अफरीदी की। अल्लाह। और एक शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में अपना स्पेल पूरा कर लिया। 4 ओवर्स में 20 रन दिए सिर्फ, और एक खिलाड़ी को आउट किया। तो अच्छी आज विद द बैट परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आप लोगों को याद रहे कि बॉलर है और ये उनका काम बॉलिंग कराना नहीं है। 3 मैच से वो बॉलिंग भी कर रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। दैट्स माय पॉइंट। भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान टीम की। यस मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज अगर बैटिंग अच्छी नहीं है तो कोई ये ना समझे कि यार क्या किया शाहीन ने। उसका असल काम बॉलिंग ही है जिसमें वो अच्छा कर रहा है। अली तरीन कहते हैं, मुल्तान सुल्तान के ओनर, 2 लेफ्टीज ऑन स्ट्राइक, स्पिन आर बेस्ट वेपन। आगा प्लीज बॉलिंग करा लो ब्रो। आप एग्री करते हैं आगा को बॉलिंग करानी चाहिए इस मौके में? आगा साहब कह रहे होंगे यार छोड़ो, मतलब उड़ता हुआ एक छक्का अगर लग गया मुझे तो बड़ा मसला हो जाएगा। अगर बिलीव है अपने ऊपर, अपनी बॉलिंग पे। लेकिन इस वक्त बिल्कुल नहीं है उसको। अब तो नहीं है। अब तो बिल्कुल बिलीव अब बिल्कुल नहीं है। वो बेस्ट बॉलर अपने जो है उनको यूटिलाइज करें। पूरे 10 सिंपल में 3 ओवर में 30 रन, हर ओवर में 10 रन, लेकिन 7 गेंदों में 24 रन भी बने। अभी 6 मिनट पहले की बात है। वसीम भाई आप आउट कराएं एक। मैं आउट क्यों लगाऊं? आउट करें तो लगाऊं ना, ऐसे कैसे लगा दूं? चले आउट करा ले यार। 2 ओवरों में 14। अल्लाह, फिर हारिस रोक आ गए। देखिए कुलदीप को भी 2 ओवरों में 23 को भी हारिस रोक। हाँ, उसने 4 आउट करे ताकि 1 ओवर पहले खत्म हो जाए। हारिस रोक ने 18 रन दिए हैं पिछले ओवर में नाजरीन, और वही हारिस रोक एक बार फिर आ गए। आगे तुसी आप पे समझदार हो। आपके ख्याल में सही फैसला था? कोई और चारा नहीं था? चॉइस कोई है नहीं। अब क्या करेंगे? ये आखिर में आए, अभी आए। अच्छा, ये टेंशन जल्दी खत्म होगी या विकेट लेगा? दोनों में से कोई एक ये चीज मुश्किल होगी। वक्त उन्होंने कहा जल्दी जल्दी खत्म करो, इस मुश्किल से निजात दिया दादा, खून दिया इसको। खून दिया? अरे आप खून निकाला है सर, क्या हुआ? टेंशन में वो कह रहा था ना। मोहम्मद हफीज कह रहे हैं कैप्टन जी इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बहस हो गई है कि सब याद दिला रहे हैं कि सलमान साहब स्पिनर अच्छा चल रहा है और इत्तेफाक से आप स्पिनर है, मेहरबानी करें और करा दें। ये थोड़ी पुरानी ट्वीट्स होंगी, जाहिर है, क्योंकि जाहिर है लेकिन 10:56 की है ये, अब से 12 मिनट पहले की ट्वीट है। उस टाइम पे जरूरत थी, इनको करानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों यूज नहीं कर रहे। हारिस जब इतना पिट गए पिछले ओवर में तो अब नहीं आना चाहिए था। ये भी सोचना नहीं चाहिए ना कि क्या हो जाएगा अगर करा लेंगे तो। कप्तानी तो ऐसे भी जानी है वैसे भी जानी है, तो कुछ कर ले।
नहीं, क्या आपको लगता है नहीं जानी है? बिल्कुल जानी चाहिए। तो मैं खुद इसमें कह क्या रहा हूं। बात है? वो वैसे भी वो जानी है, उसको आप रिस्क बचाना ले है। आपको इस टूर्नामेंट से अपनी आंखें खोलनी चाहिए और शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए। 110%, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इसको आप वनडे और टेस्ट मैचेस से खराब कर रहे हैं। अगर ये T20 खेलता गया वैसे वहाँ आज पे भी एक इसकी चीज फॉर्म है, चली काफी जाएगी। इंडियन जो आए हुए हैं तमाशे, उन पे भी थोड़ा टेंशन हुई है पहली दफा। कोर्स देखे ना तो बॉलिंग में थोड़ा सा ये पिछले मैच मैच से थोड़ा ही- अच्छा बना पिछले दिया। मैच से 29 हारिस रऊफ की 5 गेंदें बाकी हैं। वाइड माशाल्लाह यार हारिस भाई के लिए अब ये नो बॉल ना हो जाए, क्योंकि विकेट से बाहर बॉल गिरा है, वो थर्ड अंपायर को रेफर करेगा। हाँ, अल्लाह, वो बैट्समैन ही कह रहे हैं कि भाईजान नो बॉल दे। अवेयरनेस है ना, हाँ वो देखे कर दिया उसने। हाँ हाँ। अवेयरनेस है ना कि सलमान अली आगा इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है अपनी कप्तानी के अलावा इस बात पर भी नो कि बॉल। स्पिनर्स नो बॉल हो गई। नो बॉल होगी, यानी फ्रीड हो गया। दूसरी पिच पे बॉलिंग कर दी। अच्छा पिच नंबर 9 पे मैच हो रहा था, हर मैंने पिच नंबर 10 पे फेंक दिया गेंद। ये थोड़ा सा एक दिए फ्री हिट। नहीं, नहीं, मेरा वो नहीं ख्याल चेक कर रहे हैं। अभी चेक हो रहा है ना। नहीं मेरे ख्याल है नहीं, Bad नहीं umpiring. दिए। मेरे ख्याल में वो क्रॉस होने के बाद हुई है। वेरी बैड कह रहे एम्पायरिंग। बैड ये चेक है। सर हमने वैसे भी आप क्या अच्छा। करें। पिच भी नहीं कन्नान हुई ना। चौधरी आज जो आए थे उन्होंने कहा था कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आखिर में इंडिया जीत जाएगा। ये मैं कहा खबर दे दूं आपको खाली ये गन CC वो डाल के मैसेज गया। आया मुझे लगता उन्होंने कहा मैच इंटरेस्ट। और बासिम भाई कन्नान ने जब इंडिया श्रीलंका का मैच था अभी 2 दिन पहले, तब एक रात पहले मुझे मैसेज किया कल का मैच श्रीलंका जीत रहा है। नहीं जीता श्रीलंका, लेकिन इतना क्लोज मगर गले तो आ इतना गया था। क्लोज हुआ। वाइड दिए। बचा Wide दे क्योंकि बचत दिया। हो बॉल गई, बचत हो गई लाइन बहुत। वो पीछे जाके ना बॉल दूसरी पिच पे गिरी है। शुक्र है शुक्र है। तो रन बहुत कम रह गए और हारिस लोग अभी भी रह गए। तो इसलिए आप समझ जाएंगे हम भी रह ही गए हैं बस। 17 बैट और Catch, चौका catch, और catch, आउट catch, catch, का catch. हुआ, एक रन बड़ा अच्छा हो गया। 4 गेंदें बाकी हैं हारिस भाई की अब अभी। मुझे ऐसा ऐसा लग लग रहा रहा है है कि कैच की तरफ जा नहीं ना रहे कि फील्डिंग ड्रॉप ना हो। प्लेसमेंट सही है ना कैच ले रहे हैं, क्या है ये? ये वही है जो आपके जहन में आ रहा है इस वक्त। लेकिन अब और वसीम भाई के जहन में सुबह से है। और अभी भी वाइड हो जाती है। ये बैट्समैन ने मेहरबानी की है। ये बैट्समैन ने मेहरबानी की है। लेकिन 2 बॉल में नाज़रीन, 3 रन बने ना। जी लेकिन मसला एक प्रॉब्लम है ना बाद में कि अभी 4 गेंदें बाकी हैं। 4 या 3 कितनी गेंदें? गलत खेल रहे हैं, अच्छा चार। वो हाथ नहीं मिला रहे हैं। चले 4 बॉल में क्या कह रहे? पता नहीं क्या कह रहे अच्छा हाथ नहीं मिलाते। नहीं, अगर बुरा खेले तो हाँ सो हारिस भाई के अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं। अल्लाह खैर करे। शॉट खेला है, 1 रन होगा इस पे भी या 2 रन होंगे, देखते हैं। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10 प्लस है। I guess ये plan 15 पे किया। 26 10.50। 15 पे 26। लेकिन बात की बात है 7 इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। बस भाई बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए। अब तो- अगर अगली 3 बॉलों पे बाउंड्री लग गई तो प्रेशर फिर हमारी टीम पे आ जाएगा। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप क्यों करा रहा है? वजह क्या है इसकी अभी? लेग साइड की बाउंड्री छोटी है ना, तो बचने फ्री हैंड के नहीं लिए। दे रहा कि सारी इधर- फील्ड के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं ना। बस भाई 18वां ओवर। रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा आप बॉल्स और वो देखें ना कि 15 बॉलों पे 26 एग्जैक्ट ये व्हिच इज नथिंग इन ये 15 ये पे दो 26 रन हो गए, 2 रन। तेज भाग कम से कम होंगे 2 रन। 14 गेंदों पर 24 रन चाहिए। तो ये तो मतलब ये तो अभी T20 required छोड़ के अब आप apparently इसको sounds so 11 easy. बोले 10 बोले रिक्वायर्ड रन रेट, ये तो T20 यानी का बहुत आखिरी बड़ा ओवर में वाली अगर 12 रन चाहिए होंगे तो रिक्वायर्ड रन 12 होगा ना। लेकिन वो क्या होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। क्या मसला है? मतलब मेरे ख्याल से फवाद आलम भी क्या है, फवाद आलम भी कह रहे हैं नॉट अ वाइज डिसीजन बाय द कैप्टन टू गिव द ओवर टू हारिस व्हेन द स्पिनर्स वर डूइंग सो इस वेल। टाइम स्पिनर्स नहीं कर सकते। इस टाइम पे स्पिनर को कराने का क्या मतलब? हर बॉल हिटर है वो, थोड़ा सा हर बॉल 5-7 पे मिनट पहले का और ट्वीट क्या? है जब हारिस को पिछला ओवर है ना उस टाइम की बात है। इस टाइम पे ये ट्वीट कर रहे हैं तो है 14 पे 24 है सही है ये और एक और रन या 2 रन और हारिस ने अपनी आखिरी गेंद करानी है। पीछे खैर, लेना चाह रहा है। देखे जी, अब लास्ट ओवर हारिस ने करना है। अब 19वां ओवर किसने करना है? फहीम करेगा या साइम अयूब करेगा? किसको करना चाहिए बताएं? किसी से भी करा ले। करना तो है, लेकिन ये मैं जैसे ये बॉलिंग की है, अगर जैसे- ऐसे करनी है तो फहीम अशरफ को करवाना जैसे चाहिए। ट्वीट्स आ रही है तो कर ले सलमान पहले अली। आखिरी बॉल हो जाए मेरा ख्याल है। पहले ये अगर ओवर निकल लेना अगर ये हाँ, फील्ड वैसे ये तो प्लेसिंग है। खैरियत से निकले। हाँ ये फील्ड प्लेसिंग है। क्योंकि अभी ऐसे 23 रन bowling- चाहिए, क्या पता 17 चाहिए। ऐसे बॉलिंग करेंगे तो फहीम अशरफ को करवानी पड़ेगी। पहले ये एक गेंद हो जाए, भाई मशरफ ही कराएगा। पहले ये गेंद हो जाए बिस्मिल्लाह करके, उसके बाद देखेंगे कि आगे का क्या माहौल है। छक्का हो यही गया। कह रहा था मैं आपसे कि क्या पता 17 रन चाहिए। बॉल ये कहा था कराइए ना मैंने आपसे। अब अच्छे बल्ले 17 रन चाहिए। 5 बॉल देखे बॉल हैं। अच्छे बल्ले इधर किए हैं। यही बॉल कहा देखे ना यार, ये मतलब ये ये तो- फास्ट बॉलर की ये लेंथ होनी नहीं, चाहिए। ये तो ये तो आप- फुल टॉस है, आप- फ्री हिट है, आप- अदनान मेरा भाई। ख्याल है आप लोग मेलबर्न वाला मैच भूल गए सर हैं। किसी की बकवास सुन भी लेते हैं। मैंने कहा था अगले ओवर की बात करें हम लोग, ये ओवर देखें। ये तो शर्म बोल आनी जाए। चाहिए। वो न्यूज में चली अब गया 2 ओवर पे 17 रन चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब ये ओवर किसी को, अब बेशक मेरा ख्याल है हारिस जो कीपिंग कर रहे हैं उसको ग्लव उतारे, उसको ओवर दें, या तो बच्चे आप की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। या तो आप फायरिंग करवा दो। नहीं सर आप नहीं, फिर वो बात करना नहीं करना सर। 2 ओवर में 17 रन चाहिए तो किसी भी वक्त जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ये एशिया कप में अख्ताम को पहुंच सकता है।
और कोई असल टीम में ड्यू फैक्टर है ना, कभी कप आ रहा है, कभी फिसल रहा है, कभी आ रहा है, नहीं, मेरे ख्याल में तो फिसल चुका है, फिसल चुका है। मेरा ख्याल है। आज तो हमारा क्राउड भी गमजदा हो गया। तो जाहिर सी बात है सर, यही बनता है। गुस्सा आ गया, अदनान भाई को गुस्सा आ गया। जा रहे हैं सर आप? यही रह गया। 2 ओवर्स 130 रन हैं। इंडिया के 18 ओवर में 4 आउट हैं, 12 गेंदों पर 17 रन, 8.5 का रन रेट हो गया है। किसी भी वक्त एशिया कप खत्म हो सकता है नाज़रीन। वो समझ रहे हैं? भी ठीक नहीं है ना इस तरह मैच देखना। बिल्कुल नहीं। ये जो हेल्थ के कवायद तो जरा वो कह रहे हैं थोड़ा सा क्या आपका बहुत मैसेज आ मोबाइल रहा हो गया, है? आपका दूसरा रूप देखना नहीं चाहते लोग। वो यही मैसेज यही हुआ होगा कि इसी ओवर में दिखा दो। कोशिश करनी है, लास्ट ओवर तक नहीं रन रहने चाहिए, 7-8। ये देखें, बॉल देखें आप जरा, उन्होंने हमारा गिर गया था ना। गिर गया हवा की। हैं? वो वैसे हमारे कोच साहब ने एक बयान दिया था, हम वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर, किसने बोला है? हमारे कोच साहब ने। अच्छा। वो कहाँ है? वो एक ओवर करके कौन है वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर? नवाज, हमारी टीम में ही है। वो अच्छा। ट्राई नेशन जीतने के बाद का। हाँ, वो अभी संभाल के रखा हुआ है ना, रखा हुआ है ना, बेस्ट है ना, उसको संभाल के रखा हुआ वो है। साउथ अफ्रीका आ रही है ना, उसके खिलाफ खेला। मेरा ख्याल है मैं ब्रेकिंग न्यूज की तैयारी करूं, मैच कभी भी खत्म हो सर सकता ये है। मैच इस ओवर में खत्म हो रहा है। पानी वानी मिलाओ मुझे, हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। कोशिश उनकी यही होगी हाँ, कि मेरा ख्याल लास्ट है ओवर कोशिश तक हमारी हम भी यही है, हमारी टीम की भी। हमारी कोशिश है 20 में ओवर तक जाए। हाय छोड़े यार बस। चले, अच्छी बात यह है कि मैच हुआ, वन साइडेड नहीं था ये। 2 ओवर्स में अब इंजरी 17 हो रन गई। चाहिए। फहीम अशरफ गेंद करा रहे हैं। फहीम इंजरी अशरफ हो गई किसको? राना को। अच्छा, सो अच्छा, हमारा एक ग्रुप है, उसमें किसी ने मैसेज किया, टीम मेंबर ने सुपर ओवर। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस टीम मेंबर को तो फौरन फायर करें। हाँ, बाहर ये निकालें। काफी है, ये ओवर जो है ना काफी है, यानी ये मैसेज काफी है। उनका नाम एफ से तो नहीं आता? नहीं 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 नहीं, वो और नहीं हो सकते भाई। सुपर ओवर में वैसी रिकॉर्ड पाकिस्तान का सही नहीं है। भाई सुपर ओवर किधर सुपर आएगा? ओवर क्या तक हो जाने गया? कौन दे रहा है? उससे पहले ही मैच खत्म हो जाना है। आखिरी 12 गेंदें और 17 रन चाहिए इंडिया Come को। on. क्या हो इंजर्ड गया? हो गया सर, हमने आपको- क्रैम्प। ये दूसरी ऐसी गेंद है जब फहीम अशरफ ने रन नहीं करता। अब मेरा ख्याल उनको ओवर छोड़ रहे हैं, शायद या कर रहे हैं। दूसरी दफा हुआ है कि फहीम अशरफ ने दूसरी मुसलसल अटेम्प्ट की है बॉल कराने की, और फिर एंड टाइम पे आके 11th आवर पे अगर ये एक्शन रिप्ले देखें तो आपको अंदाजा होगा हाँ, pressure. व्हाट वेंट रॉन्ग। ये अब तक ठीक है, अब तक ठीक है। पहले आया मैं अब नहीं नहीं नहीं, तो फहीम अशरफ क्रैम आ रहे हैं। वाज़ेह तौर पे दर्द फिट कर- नहीं है इस वक्त। अब पता नहीं फहीम अशरफ ही ओवर कराएंगे, शायद साइम अयूब को बुला रहे हैं मेरा ख्याल है। नहीं, वो फिजियो को बुला रहे हैं, इसको ठीक है करना इसी ने है। साइम को नहीं बुला लेना चाहिए अब। नहीं, वो चांस लेगा कप्तान। वो क्या ख्याल है, आगा ही ना करा दे ओवर आखिरी? आगा नहीं, वो कोच मैसेज भिजवा रहा ये है। देखें ये तो बहरहाल कोच का कोई पैगाम लेकर आए हैं वैसे फिजियोथेरेपी। हैरत नहीं है, कासिफ को भेजा है। इतने मैच हो गए, सुफियान मुकीम का नाम एकदम किसी ने गायब भी कर दिया, चलो नाम ही गायब और हुआ है। ट्राई नेशन में वो मेन बॉलर हुआ था। वो गौतम भी लड़ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अच्छा 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 अच्छा। गौतम फोर्थ अंपायर से, मोमेंटम लूज कर रहे हैं। एशिया कप 2025 के आखिरी लम्हात जारी हैं। किसी भी लम्हे एशिया कप 2025 अपनी तमाम तर रानाइयों और रौनकों और कंट्रोवर्सीज और इल्जामात और जुर्मानों और बयानात के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पाकिस्तान में मुकाबला भारत ज़ाहिर है इस एशिया कप की हाईलाइट रहे। पहला मैच बिल्कुल एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान हार गया, दूसरा मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पाकिस्तान हार गया, तीसरा मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग करके अभी इख्तिताम पजीर होगा। देखते हैं कौन जीत है और कौन हारता है। आगे आप कुछ समझदार हैं, मैं भी कहूँगा तो आप लोगों को बुरा लगेगा। 12 गेंदों, चलो एक इस चमाशाही को ये खुशी है कि चलो मैं टीवी पर तो आ गया एशिया कप खत्म होने से पहले, तो इनको ये है खुशी। मेरे पैसे वसूल हो गए। तो हाँ, इनका टिकट वसूल हुआ। 12 बॉल्स पे 17 रन। मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, सब साथ बैठे हैं। तो चलो ये हमेशा बैठेंगे, उनके दिमाग ठीक होने चाहिए ना, जो चाह रहे हैं ये ना बैठे। सो अब देखते हैं आखिरी 2 ओवर्स, हो सकता है ये आखिरी ओवर ही हो जाए और हो सकता है कि इसके बाद की भी फिंगर्स क्रॉस नहीं, फिंगर्स क्रॉस वाला मरहला भी 12 भी गुजर गया है और अब तो पोस्ट मैच एनालिसिस की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 146 किया है, 147 का टारगेट है और इस वक्त इंडिया के सेट बैट्समैन, बहुत सेट बैट्समैन तिलक वर्मा 58 रन पे खेल रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर में से 20 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया है। वहीं चौथा ओवर कराने आए, करवा ना पाए, अब पता नहीं करवाएंगे या कोई और कराएगा। 3 ओवर्स में 22 रन दिए हैं सिर्फ फहीम ने। हारिस रऊफ बहुत महंगे साबित हुए हैं, 3 ओवर्स में 37 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने। 37 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स में। अबरार अगेन अच्छे रहे, 4 ओवर्स में 29 रन। साइम अयूब कमाल, 3 ओवर में 16 रन दिए हैं साइम अयूब ने आज से। 5.3 पिछले मैच में 4 ओवर में 16 रन दिए थे। अगर जाता है तो बारिश साइम अयूब ने बॉल आज भी अच्छा परफॉर्म किया है।
मैच इस वक्त रुक गया है फ़हीम अशरफ की इंजरी की वजह से, फ़हीम अशरफ की क्रैम्प की वजह से। और देखते हैं कि फ़हीम अशरफ ये ओवर करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कप्तान चाहते हैं कि फ़हीम अशरफ ये ओवर कराएं, वरना ज़ाहिर है वो बॉल साइम अयूब के हाथ में थमा देते हैं। कामरान भाई के हारिस रऊफ का वो 1 ओवर 18 रन वाला वो मैच को थोड़ा सा पाकिस्तान के हाथ वो में। देखिए प्लानिंग के साथ वो खेल रहे हैं। हाँ। वो 1 ओवर का वेट कर रहे थे कि हमने किसी 1 ओवर में 15-17 रन करने हैं, वो 18 रन बनाने के कामयाब हो गए। बेस्ट बॉलर जो हमारा था, तो मेरे ख्याल से यही प्लानिंग है, ऐसे मैच को लेके चलते हैं। हाँ। और फिर आप देखें नंबर 1 टीम ऐसे ही है। हाँ। तो इसलिए वो देखिए मुश्किल और मैच आपके है, पास से- प्रेशर में आए हुए हैं, तो कैसे मैच को अपनी तरफ लेके आए हैं। तो यही चीज़ है कि आप जब बॉलिंग अच्छी खिलाएं, ठीक है इस कंडीशन में ये बॉलिंग चल जाएगी। मैंने कहा कोई अच्छी टीम आएगी दूसरी जगह जाएंगे खेलने, तो इस बॉलिंग को 220-230 आराम से टीमें करेंगी। फ़हीम अशरफ फिर से आ गए हैं। एशिया कप का अपना आखिरी ओवर करवाएंगे फ़हीम अशरफ। नहीं मालूम होता ये एशिया कप 2025 का ही आखिरी ओवर हो, और देखते हैं। सो एशिया कप 2025 अपने अख्तामी लम्हात में दाखिल हो गया है। नहीं कराएगा ये। नहीं, पता बॉल नहीं, चेक मेरा ख्याल करने- करवाने की बॉल कोशिश तो कर चेक रहे करने हैं। के लिए। हाँ, सो फ़हीम अशरफ अपना एशिया कप का आखिरी ओवर करा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स लिए हैं बॉलिंग कराने की, लेकिन बॉलिंग करवा नहीं 3 पाए हैं। ओवर तो अच्छे करे। जी बिल्कुल अच्छे किए। फ़हीम दो- अशरफ ने दो 3 विकेट लिए, 22 3 ओवर में रन 2 विकेट लिए, खाली 22 रन दिए। मेन आउट किए हैं। बहुत अच्छी बात है, विद द बॉल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है फ़हीम अशरफ ने। 7 का इकोनॉमी है तकरीबन पर ओवर, उन्होंने 7 रन नहीं कराएगा। सो ऐसे फ़हीम अशरफ आए, आई होप कि गेंद करा पाएं, और आई होप कि अच्छी गेंद करा पाएं। पता नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। गेंद तो करा दी है और 1 रन बन गया है। सो अब इंडिया इस एशिया कप से 16 रन दूर है। 11 गेंदों पे इंडिया को 16 रन चाहिए ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। और इंडियन कैंप में आपको वाज़ेह तौर पे बहरहाल एक सेटिस्फैक्शन के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। सीरियसनेस ज़रूर है, तनाव बहरहाल नहीं है पाकिस्तानी कैंप में, वो ज़्यादा है फॉर ऑल दी ऑब्वियस रीजंस। 11 गेंदों पर 16 रन चाहिए इंडिया को 9वीं मरतबा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ 9वीं मरतबा एशिया कप जीतने के लिए। 16 एशिया कप हुए, 1984 में पहला हुआ था शारजा में। 16 में से 8 इंडिया जीता है, 6 श्रीलंका जीता है, 2 पाकिस्तान जीता है। सो आज इंडिया 9वीं मरतबा ये जीतेगा। सिंगल 1 रन और बन गया है, या शायद 2, एक ही बना है मेरा ख्याल है। इंडिया एशिया कप से 15 रन, 10 गेंदों पे 15 रन चाहिए छोटी जगह पे मारना इंडिया चाह को रहे हैं। एशिया इधर आके कप ना जीतने के लिए। जिस तरह मैंने अर्ज किया, 1984 में शारजा में पहली गेंद फेंकी गई थी एशिया कप की, तभी सुनवान से भी नहीं था। पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका होते थे, वो इंडिया जीता था। और 16 में से 8 दफा इंडिया, 6 मरतबा श्रीलंका, ये हो गए 14, जबकि सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान। 1984 से हो रहा है, 40 साल से एशिया कप जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान से 2 मरतबा जीता है, श्रीलंका 6 मरतबा और इंडिया 8 मरतबा जीता है। दैट इज ऑलमोस्ट 50%, दैट इज एक्जैक्टली 50%। एक शॉट खेला है, 1 और रन बना है। सो 14 रन, 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए इंडिया को एशिया कप जीतने के लिए। मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोगों की दोबारा उम्मीद जागे ये 3 गेंदों में सिंगल देखें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसके आपकी सेहत पर जो असरात हो, इसके आप खुद जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। बाउंड्री ना लगे है जी, बाउंड्री ना लगे। क्यों ना लगे, क्यों नहीं लगाएंगे वो, मतलब क्यों नहीं होगा। खैर चलो, मतलब बाउंड्री का ना लगे, मतलब आउट हो जाए और डॉट बॉल भी। अलग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए। हम आपको लंबा पुरजोश में सब कुछ साथ दिखा रहे हैं, और ये एक ऊंचा शॉट खेल दिया है और ये बाउंड्री हो गई है। जिसके बाद अब मैच रन बॉल पे ऑलमोस्ट आ गया, 8 पे 10। अब एक और बाउंड्री होगी तो रन बॉल से भी कम पे आ जाएगा ये मैच। अब 8 गेंदों पर इंडिया को 10 रन चाहिए। टेक्निकली पॉसिबल है कि साइम अयूब को ओवर ही ना कराना पड़े, ये भी हो सकता है। सो देखते हैं। सलमान अली आगा भी ओवर ना करे। सलमान अली आगा, हाँ, वरना मेरा ख्याल है उन्होंने कराया। बस अगर हाँ एक सूरत में पाकिस्तान जीत सकता है, अगर सलमान अली आगा आ जाए बॉलिंग करने के लिए, फिर मेरा ख्याल है 6 गेंदों में इंडिया के 6 आउट हो सकते हैं, और फिर जो है वो ये शेख नहीं, साइम ही करवाएगा हम ओवर जीत मुझे। सकते हैं। हाँ साइम ही कराएगा, जाहिर है। सो अब नहीं तो हारिस रऊफ तो है ही है। 8 गेंदों में 10 रन चाहिए। क्या इस ओवर में मैच खत्म हो रहा है या नहीं? नहीं, इस ओवर में तो खत्म होना मुश्किल है, आखिरी ओवर तक बात वेल बॉल यार। जानी है। सो अब जाना है 9 गेंदों पे, नहीं सॉरी 7 गेंदों पे 10 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, या ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। 7 गेंदों पर 10 रन चाहिए इंडिया को ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। फ़हीम अशरफ एशिया कप 2025 की आखिरी गेंद करवा रहे हैं, और उसके बाद एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर फेंका जाएगा। कौन करेगा? जाहिर मेरे ख्याल से साइम अयूब भी करेंगे, मेरे ख्याल से। तो आई विल बी सरप्राइज अगर कोई और करे। और इंडिया 10 रन पीछे है, 7 गेंदों में ऊंचा आउट, शॉट, आउट, छक्का, आउट, 6 रन। आउट।
ये वही to 10 add रन आ some गए। more drama, to add some more drama into this, to add तो some more man of the match हो suspense जाएगा, जीत in this गए। whole story, इंडिया के खिलाड़ी ने आउट होने का उसूली फैसला किया। वो भी शाहीन था, कोई और होता तो ऊपर नहीं जाता। हाँ, अगर तो अब अगर एशिया फिल्डर कप 5 कदम 2025 आगे का फैसला आखिरी ओवर में होगा 5 कदम आगे खड़ा नहीं होता। और रिक्वायर्ड रन रेट 10 का हो गया। देखा, शुरू से हम कह रहे हारिस 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप ये सारा मंजरनामा देख के पुरुमीद हो गए तो ये आपका जाती फैसला है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन फैसला आपका अपना है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बदामी साहब, मगर मैच में मजा तो आ रहा है ना। ठीक है, ये भी आपका ये आपका जाती कमेंट है, ये भी आपका ओपिनियन है। मेरी कोशिश है कम से कम इस सेट की हद तक तुम जमहूरियत रखें। तो सब अपना अपना खेल है, मेरा अपना जाती फैसला है कि मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है ना, मैंने पुरुमीद ना होने की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की। तो ये हारिस आ गया भाई, हारिस। भाई आर यू सीरियस? नहीं करने देगा, आर यू सीरियस? उनको नहीं करने देगा। अभी तो सही दिया। आर यू सीरियस? हारिस रोक रहा है। अभी सही डिसीजन है वैसे। ऑप्शन नहीं है, स्पिनर नहीं कर सकता। स्पिनर को मार पड़ी, 2 बॉलों में ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं भाई, मेरी राय नहीं नहीं, अभी सही सामने है। वाली बाउंड्री छोटी है। देखिए बात सुने, उसमें 2 बॉलों पे खत्म हो देखिए- जाएगा, 3 तो कराएगा यार, ना। हाँ, मेरे ख्याल में गलत है। अब जाहिर है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, जाहिर है, तो रिंकू मेरे ख्याल से खेला तो बड़ा नहीं ना अच्छा आज तक डिसीजन है। हारिस। क्रिकेट भाई, लेकिन अब एक चीज है, हारिस रऊफ ही बनता है ओवर करना। अच्छा। स्पिनर्स को 2 बाउंड्री इजीली लग Exactly, जाएंगी, बॉल मैं भी कह रहा थोड़ा हूँ सा तो गीला इसको 2 बाउंड्री लगाना मना है क्या हारिस भाई? मगर लगेगी, रिंकू उसको 2 लगेगी। रिंकू पहली दफा खेलेगा। यार, तो ये भी एक चांस। 5 फील्डर अंदर। ये क्यों फाइन ओवर रेट स्लो? स्लो। नहीं ये क्या शीशा क्यों साफ कर रहे थे? नहीं सर, शीशा साहब नहीं कर रहा, कह रहे 5 फील्डर जैसा आप तो ये ना पूछे ये ना। आज जीतेगा। एशिया कप का फैसला आखिरी ओवर खेला जा रहा है। यार, ये बहुत लकी है यार। 2 My रन God. गए हैं, 8 रन चाहिए 5 ये गेंदों पर catch हो इंडिया जाता को कभी। एशिया कप जीतने के लिए। ओए 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 5 यार पे ये 8। कैच रिंकू यस मामा की अभी नहीं, अभी तो तिलक है सामने। मैं वही कह रहा हूँ, रिंकू की अभी बारी नहीं आई है। अबे पता नहीं भाई आएगी ये क्या कर अल्लाह रहे करे हो? बोल्ड हो जाए। अरे क्रिकेट भाई चांस है, हमारा चांस कब आएगा? नहीं आएगा ना, क्या है छोड़। किसी ये तरह अभी भाई क्या आप किया? सब लोग दुआ मांगे आउट हो जाए इस बॉल पर। ये वाला जो टोटका है ना, ये जबरदस्त है। पाकिस्तानी कौम को मजीद टेंशन देने के लिए 5 पे 8। अगर हमारा out बड़ा होता, 5 belief पे है 10 भाई होता। दुआओं पे। ओए, ओए, ओए। अरे अब मगर ये हो ना सका, 5 पे 8 चाहिए। और ये हो एक ना बार सकता। फिर और एट द अभी रिस्क आलम- ऑफ साउंडिंग रिडंडेंट, आई वुड से कि अगर आप उम्मीद हो रहे हैं तो आपका साथी फैसला है ये। यार मैं नेटवर्क के से कोई ताल्लुक नहीं, मैं नेटवर्क के बिहाफ पे भी जाना लोगों को था कि हम पे नहीं डालिएगा फिर आप। 5 में 8 रन चाहिए। हारिस रऊफ एशिया कप 2025 का आखिरी ओवर करवा रहे हैं, क्या ये छक्का होगा? जी और यूं एशिया कप समझे में खत्म ही हो गया। सो नहीं, आप धीरे थोड़ा और फुल हो जाए, नहीं आप हो जाए, फुल हो जाए, आप उम्मीदें यार, बांधें। इनिंग खेल गया यार ये। उन्होंने पटाखे ही चला दिए हैं। ओ भाई रोक लो, अभी 2 रन बन जाने दो। यार कुछ तो मुझे तो बहरहाल वो समझ में कर नहीं देता आया, तो मैंने ओवर से कुछ पहले कर कहा था कि देता। मुझे हैरत थी कि हारिस रोक पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ आया, आई डोंट नो। हमारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ठीक ओवर दिया गया। बहरहाल यार छक्का इस वक्त लग तो गया। विकेट में थी यार। 4 गेंदों पे 2 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? हाँ, तो इंडिया एशिया कप से 2 रन दूर। एशिया कप रिंकू सिंह अपने मेरा ख्याल है एशिया कप सारे की पहली खिलाड़ियों बॉल को खेलेंगे। आगे बुला के वी शुड अलाउ इंडिया टू फिनिश इन स्टाइल, ताकि वो छक्का मार के थोड़ा गेम बनाए। तो भाई रिंकू विनिंग शॉट लगाने के लिए आया है क्या? रिंकू है ना? पहली बॉल फेस कर रहा है एशिया कप की पहली बॉल, रिंकू के चौके से लिखी है इंडिया की फतह। और रिंकू आउट भी हो सकता है। हालांकि ऐसी चौके बात की जरूरत भी नहीं है सर, फिर भी ये बदमाश है ना। तो बहरहाल स्कोर लेवल हो गए हैं और रिक्वायर्ड रन, अच्छा नहीं, वो तो खत्म हो गया टाइम उसका। तो सुपर ओवर भी नहीं हो सकता, तो हैट्रिक हो जाए तो भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता। रिंकू ने मारा चौका। रिंकू के चौके से मैंने कहा कि एशिया कप की फतह लिखी है और वो हो गया। ख़वातीन एशिया कप 2025 अपनी तमाम तर रानाई, अपनी तमाम तर रौनकों, अपनी तमाम तर कंट्रोवर्सीज, अपने तमाम तर मुकाबलों, अपने तमाम तर बयानात तनाज़ात के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। 17th एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी है और यह शिकस्त पाकिस्तान की टीम को हुई है 5 विकेटों से। भारत ने यह मुकाबला जीत लिया है। बाआसानी जीतना तो नहीं कहेंगे इसको, बहरहाल मुकाबला हुआ, लेकिन भारत एशिया कप का फाइनल जीत गया है। यह अब तक की ताजा तरीन खबर। पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रन का हदफ दिया था, जिसे इस मैच के खात्मे से 2 गेंदों कबल इंडिया ने पूरा कर लिया है।
पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त हो गई है और यूं 17वां एशिया कप 2025 अपने अख्ताम को पहुंचा है और इंडिया ने ये टूर्नामेंट 9वीं मरतबा 17 में से 9 मरतबा 1984 से 2025 तक की ये दास्तान है। इंडिया 1984 का जीता था जो पहला हुआ था और अभी जो 2025 है ये भी इंडिया ने जीत लिया है। दुबई के स्टेडियम में इस वक्त आतिशबाजी का समा है, आतिशबाजी हो रही है तो एशिया कप अख्ताम को पहुंच गया। आई वुड लाइक टू सी के एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम मोहसिन नकवी है जो कि पीसीबी के चेयरमैन है। क्या वही शील्ड, क्या वही ट्रॉफी देंगे इंडियन टीम को या क्या मंजर होगा मुझे नहीं मालूम। देखते हैं आपसे कुछ लम्हात बाद कि वो कोई नया ड्रामा, क्या अभी मजीद कोई ड्रामा बाकी है एशिया कप में या नहीं, वो हम देखते हैं। इंडियन टीम इज डिलाइटेड फॉर ऑल द राइट रीजंस। जाहिर उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत अच्छा खेल खेला है। 2-3 मैचेस में वो थोड़ा फंसे हैं वरना तो ओवरऑल वन साइडेड उन्होंने बहुत सारे मुकाबले निकाले हैं। इंडिया इज द न्यू चैंपियन ऑफ एशिया कप 2025 जिसका T20 फॉर्मेट था, ये अपने अख्ताम को पहुंचा। सितंबर का पूरा महीना एशिया कप हर हवाले से खबरों में रहा और आज इसका अख्ताम हो गया है। इंडिया की फतह पर भारत ने 150 रन बनाए, भारत ने 5 विकेटों से, जब 2 गेंदें सिर्फ बाकी थी। आखिरी ओवर तक मैच जरूर गया लेकिन आखिर में इंडिया ने कंफर्टेबली ये मैच जीत लिया। इसको हम पहले के मुकाबलों की तरह यकतरफा मुकाबला तो नहीं कहेंगे लेकिन बहरहाल अब कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम नहीं दिया पाकिस्तान इंडिया को। यह जरूर है कि कुछ मौकों पे मैच फंसा, कुछ मौकों पे लगा कि मैच इधर या उधर ना चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक मौका भी ऐसा आया जब लगा कि पाकिस्तान ही छा गया है, डोमिनेट कर गया है। अगरचे पाकिस्तान ने इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को बहुत जल्दी आउट किया लेकिन उस वक्त भी रिक्वायर्ड रन इतने कम थे, यानी ओवरऑल टारगेट पाकिस्तान का इतना कम था कि उस वक्त भी ये नहीं तजिया बन सका कि चला पाकिस्तान इस वक्त इस गेम पे छाया हुआ है। हालांकि 7 रन में इंडिया का पहला खिलाड़ी आउट हो गया और उस खिलाड़ी का नाम भी अभिषेक शर्मा था जिसकी बहुत धूम थी। 10 रन में इंडिया का दूसरा खिलाड़ी आउट हो गया, कप्तान सूर्या कुमार यादव आउट हो गए, अगरचे वो वैसे भी फॉर्म में नहीं थे। 20 रन में इंडिया का तीसरा खिलाड़ी आउट हो गया जिसका नाम शुभमन गिल था जिसकी दहशत है। 77 रन जो सैमसन, लेकिन 77 पे 4 पे जरूर लगा कि मैच दिलचस्प हो गया है। तब भी ये नहीं लगा कि जनाब ये तो पाकिस्तान के हाथ में आ गया है क्योंकि सामने रन इतने नहीं थे। एक मौके पे लग रहा था कि कोई वजह ही नहीं है कि पाकिस्तान 200 ना कर सके। फिर एक मौके पे लगा कि 180 तो हो ही जाएंगे, फिर लगा अब तो लग रहा है बस 170 ही हो सकते हैं। किसी ने सेट पर मजाक में कहा कि 155 हो जाए तो बड़ी बात है, तो मैं हैरानी है कि क्या बात है, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान 146 बना सका। शायद ही इतनी बदतरीन कारकर्दगी हुई। अदनान भाई ये स्टैट्स आप सुनिएगा, पाकिस्तान ने 6.3 ओवर्स में जो कि बनते हैं कितनी गेंदें बनती हैं, यानी 39 बॉल, यानी 6.3 ओवर्स में पाकिस्तान ने कोई 33 रन पे 9 विकेटें गंवाई हैं। 33 फॉर 9 T20 में। अगर पाकिस्तान के सारे देखें चूंकि 83 फॉर 0 था तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो फॉलो विकेट शुरू हुआ है पहली से लेकर आखिरी तक इट वाज जस्ट 62 रन। पूरी टीम यानी 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के 62 रन पे आउट हुए, 83 फॉर 0 इसका सेहरा जो और 146 फॉर 10 और इसका सेहरा जाता है फखरे आलम साहब, फखर जमान साहब फखर जमान साहब को। तुम्हारा हमने एक्सपर्ट से एनालिसिस भी लेते हैं। पाकिस्तान की इनिंग्स के सिर्फ 3 खिलाड़ी, साहबजादा फरहान 57, फखर जमान 46, साइम अयूब 14, दैट वाज इट। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट में भी दाखिल ही नहीं हो सका। हारिस 0, सलमान अली आगा 8, हुसैन तलत 1, नवाज 6, शाहीन अफरीदी 0, फहीम अशरफ 0, हारिस रऊफ 6, अबरार 1। ये रहे पाकिस्तान की बैटिंग के नंबर्स। बॉलिंग क्विकली बताते हैं फिर तजिए की तरफ चलते हैं। शाहीन अफरीदी कमाल 4 ओवर्स 20 रन 1 आउट, फहीम अशरफ कमाल 4 ओवर 29 रन 3 आउट। मोहम्मद नवाज को 1 ही ओवर मिला, 6 रन दिए। हारिस रऊफ ने 50 रन मुकम्मल किए लेकिन 50 रन बनाए नहीं बल्कि दे दिए, तो 50 हो गई हारिस रऊफ की। आज 3.4 ओवर्स में हारिस रऊफ ने 13.63 के इकोनॉमी से 50 रन दिए हैं आज। अबरार ने 4 ओवर में 29 रन दिए, साइम अयूब ने 3 ओवर में 16 रन दिए। ये है मैच की समरी। जनाब बासित अली साहब, पहले तो जी इंडिया को मुबारक हो, सही बात, दोबारा तीनों मैच हमें हराए एंड वेल डिजर्व्ड। हाँ सही, डिजर्व नंबर 1 टीम उन्होंने बताया सही। दूसरे नंबर पे हमारे बॉलर्स ने जो बॉल करी क्रेडिट देना चाहिए, एक्सेप्ट हारिस, उसने 50 रन से ज्यादा दे दिए। इस स्कोर पे आखिरी ओवर तक ले जाना क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी बॉलर। और सबसे ज्यादा तालियां मेरे लिए हैं हेड कोच के लिए जिनकी प्लानिंग की वजह से आज पाकिस्तान ये मैच हारा है। यही मैच कितने 147 का टारगेट था, अगर ये होता 170 प्लस अभी क्या होता, तो मंजरनामा अलग होता। ठीक है, फिर इंडिया की भी अप्रोच डिफरेंट होती है लेकिन मैच और इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन 60 भी होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। आप कितना फंसाया आपने उनको। ये हमें अपने बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए। मैं ये हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलूंगा, इन्हें टाटा बाय बाय करें। आप फजूल में इन्हें पैसे दे दें डॉलर्स में, इससे अच्छा है कोई पाकिस्तानी कोच लगाएं जिसको एहसास हो मुल्क का। और जो ये मैनेजमेंट में लोग हैं ना जिन्होंने कभी
इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो गौतम गंभीर आराम से बैठा हुआ था। तो हाँ बिल्कुल, एज ए ले में मेरा सवाल है, क्या ये फैसले कप्तान भी नहीं कर सकता कि यार इसको नहीं भेजना है, इसको भेजना है, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन? जब कप्तान की टीम में जगह नहीं बनती, वो यस सर हो, तो वो क्या कहेगा? ये जब वो बैटिंग में कुछ करके नहीं आया तो वो क्या, उसकी मॉरल अथॉरिटी इरोड हो गई, खत्म हो गई, बेचारा किसी मुंह से कहेगा? ये बेस्ट टाइम है, आप बना दें, जो शाहीन को हटा के आपने ज्यादती करी थी, आज बना दें उसको कप्तान, अनाउंस कर दें चेयरमैन साहब, अवाम आपके साथ होगी। नहीं बनाएंगे तो जो आपको जो मशवरे देने वाले ना, इस मुल्क की क्रिकेट को और तबाह करेंगे। क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप, खैर हम अभी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, लेकिन सर पे ही खड़ा है ना, यानी कितना है? 6 महीने अगला T20 वर्ल्ड कप है आपका, और आप आपने सबको टाइम दिया ना, सबको टाइम दिया। बच्चा टीमों से जीत के कोच साहब बताते हैं जी हमने 14 में से 10 मैच जीते। अरे बच्चा टीमों से जीते ना यार, अपने से ऊपर वाली कौन सी टीम जीते आप? सही, बिल्कुल सही। तो ये अगर इस टाइम पे भी अगर आप, पता क्या अभी होगा क्या? जी हमने बहुत मेहनत करी, लास्ट ओवर तक मैच गया, और जो कुछ मीडिया के लोग हैं ना, जो कोच के क्लोज हैं या कप्तान के क्लोज, यार बहुत जबरदस्त फाइट करी। अरे दुनिया बोली उसने बॉलिंग क्यों नहीं करी? है कोई जवाब उसके पास? बच्चा टीम के सामने तो आप बॉलिंग कर लेते हैं। आज थी ना जरूरत, तिलक वर्मा ने बॉलिंग करी है, कमाल। और हमारे कप्तान जो ऑफ स्पिनर है, दोनों लेफ्ट हैंडर आए ही नहीं। मोहम्मद नवाज बेस्ट बॉलर है, बेस्ट ऑलराउंडर, एक ओवर में 6 रन दिए, तो दूसरा ओवर क्यों नहीं करा? स्मार्ट कैप्टनसी नहीं है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात। भाई ये कौन पूछेगा इनसे? एक सवाल जो डे 1 से एशिया कप शुरू होने से अब तक कर रहे हैं, टीम फाइनल में पहुंच गई, मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री दिखा दे पाकिस्तान की। आप जिसके खिलाफ जीते, गिरते पड़ते ही जीते, चाहे वो ओमान हो, चाहे यूएई हो। मैच इंटरेस्टिंग जरूर हुआ है, फंसा है। आप बांग्लादेश से जीते, चाहे ओमान से 93 से भी जीत गए, 97 रन से, फिर भी फंसा। आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि 135 को डिफेंड कर लिया। भाई पहले 135 बनाए, उस पर बात नहीं हो रही। बैटिंग आपकी एवरी डे बुरे से बुरा परफॉर्म करती जा रही है, एवरेज बिलो एवरेज। बस भाई इन हेड कोच की सोच बताऊं आपको। जो बच्चा नंबर 4 पे अच्छा खेल रहा है, आपने उसको नंबर 6 पे लाए। कामी ने बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि बाशिद भाई ये छक्के अच्छे मारते ना, इसको नीचे ले नीचे ही आता रहेगा। सही है, नीचे से बाहर ही हो गया। प्रमोट करना चाहिए उसको, नीचे लाए, उसको टीम से बाहर कर दिया। सुफियान मुकीम मिस्ट्री बॉलर, चाइना मैन बॉलर जैसे कुलदीप है, ट्राई नेशन में अच्छे बॉल करे, यहाँ पे गायब कर दिया। क्यों? कि किसी को लाना है, किसी को लाना है। तो अगर ये सियासत की नजर ही होना है, जो कि हमेशा तो हो रही है सियासत। हम बोलते हैं, हम बुरे बनते हैं। सर अब 150 रन में से 50 रन हारिस राउफ ने दिया वैसे आज। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैच में ऐसी होती है बॉलिंग, हर बड़े मैच में। सबसे पहले तो इंडिया ने वैसे परफॉर्म किया जैसे वो नंबर 1 है। ठीक बात, प्रेशर मैच पे वो मैच कैसे निकाल के ले गए, उनको नहीं फर्क पड़ा। हार्दिक पांड्या नहीं खेला, उनको नहीं फर्क पड़ा कि 2 ओवरों में कुलदीप को 24 रन हो गए, उसने आगे अगले 2 ओवरों में 4 आउट करके दे दिए। मैच में वापस लेके आए, तो ये नंबर 1 टीम की निशानी है। गेम अवेयरनेस इसको कहते हैं, अपने स्पेशलिस्ट पे कॉन्फिडेंस रखना। एक को मार पड़ी है तो दूसरा आके कमबैक करता है। तो एक्सीलेंट बैटिंग तिलक वर्मा, जैसे वो खेला, पहले रनर बॉल के साथ संजू के साथ खेला, उसके बाद दुबे के साथ वो खेला, मैच फिनिश करके गया। प्लानिंग क्या थी? 1 ओवर हमने यूटिलाइज करना, वो हारिस रऊफ को उन्होंने यूटिलाइज किया, 18 रन हुए हैं, तो मैच में वापस आ गए हैं। मैं कहता हूं कि बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए, बैटिंग की वजह से ये मैच हमारे दोनों निकले हैं। 21 वाला भी, ये आज वाला भी। ये बैटिंग में अगर 160 170 किया होता तो जिस हालत में पहुंच गई थी इंडियन टीम, आराम से जीतते। इनको प्रॉब्लम होती है कि हमने रन 160 कैसे करने, 170 कैसे करने। 33 बॉलों पे 9 आउट होना, इमेजिन यार, 33 पे 9, 33 पे 9, 39 बॉल्स पे 33 रन, 9 विकेटें। Yes. और ये कुलदीप की बात करें, कुलदीप हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया इस एशिया कप का। 17 विकेटें, 25.1 ओवर्स टू बी एग्जैक्ट, 158 रन दिए और 17 खिलाड़ी आउट किए हैं। वसीम भाई आप देखें यार, आप देखिए, आप आगा की बात कर रहे हैं। साइम अयूब ने 3 ओवरों में 17 रन दिए हैं, तो क्यों नहीं उसको फिनिश करवाया? उसका चौथा ओवर क्यों बचा? आप उसको करवा रहे हैं जिसको मार पड़ी है। पहले ओवर में 12 हुआ है, दूसरे ओवर में 18 हुआ, पहले ओवर में 6 रन हुए हैं, तो आप उससे तीसरा ओवर करवा रहे हैं, चौथा ओवर करवा रहे हैं। वहां पे आप समझ जाएं कि भाई स्पिनर्स को मारना मुश्किल है, आप करवाएं, चांस लें। स्मार्ट कैप्टनसी क्या, मुझे लगता है कि देखिए बहुत ही बच्चों वाली कैप्टनसी है। जब हारिस आया था, कैप्टनसी नजर आई, जब हारिस आया था बीच में, हम सब कह रहे थे कि हारिस को देनी चाहिए, लेकिन वो उस ओवर में ही हमने पढ़ लिया ना कि उसकी पिटाई हो रही है। इट्स अ बैड डे। T20 में उसके बाद लास्ट ओवर, आई मीन लास्ट ओवर में तो ऑप्शन ही नहीं था। T20 में जी बासित भाई क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ T20 में ना, अगर आप गलती करते हैं तो और क्या है, कमबैक करने का चांस नहीं है। टेस्ट मैच में, ओडीआई में आप कमबैक कर लेते हैं अपनी मिस्टेक। T20 इतनी तेज क्रिकेट है, एक बैड डिसीजन हो, इसलिए बोलते हैं स्मार्ट कैप्टन होना चाहिए। आपके फैसले ऐसे होने चाहिए, आप फैसले से आप मतलब टीम को जितवा दें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पसंद नापसंद जो कप्तान बना दिए जाते हैं, जो चेयरमैन साहब को मशवरे देते हैं, वो गलत मशवरे देते हैं। पिछले मैं 2 साल से चिल्ला रहा हूँ कि सर प्लीज अब आप करें, सर्जरी करें ना,
कोच की करें, कप्तान की करें। अगर मैं ये जुमला ना है कि हमने फाइनल खेला है। वसीम भाई, बासत भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की हर टूर्नामेंट के बाद। अब आप ये देखना ये मंजन कितना बेचेंगे कि टीम फाइनल खेली, लास्ट ओवर तक गई, मैच वन साइडेड नहीं हुआ, वन साइडेड मैच नहीं हुआ। कोई ये नहीं तवज्जो देगा कि भाई कोच क्या डिसीजन ले रहा है, प्लेइंग साइड कौन खिला रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम लोग। हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि टीम फाइनल खेली, आखिरी बॉल तक लेके गए, आखिरी बॉल तक आप लेके गए, आखिरी ओवर तक लेके गए हैं। ऐसे क्रिकेट बेहतर नहीं होनी, ऐसे पिछले 10 टूर्नामेंट आप गुजार गए हैं, गुजार गए, सही बात है। जिस पे आइडेंटिफाई नहीं किया। आज हालत 8वें नंबर पे हम टीम है, तो ये तो कंडीशन ऐसी, बॉलिंग अच्छी कर दी, शाहीन का रिदम बन गया तो यहाँ तक मैच आ गया। नहीं तो आप देखिए हम जीते हैं किससे, 8वें नंबर की टीम से, 20वें नंबर की टीम से, 15वें नंबर की टीम से, नंबर 1 टीम से तो तीनों मैच हम लोग हार गए हैं। क्या लैग कर रहा है? कामी ट्राई नेशन में कौन सी टीमें थी? तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 10वें नंबर की थी और 15वें नंबर की टीम थी। सही है। ये जरा साथ जरा बताते हैं। हार्षा बोगले कहते हैं, आई हैव ऑफन आस्क्ड एक्सपर्ट्स अबाउट हारिस रऊफ। ही इज रेटेड हाई बट सीम्स टू बी इन द मिडिल ऑफ इट ऑल व्हेन द ऑपोजिशन इज विनिंग। सो अभी हम आपको साथ बताते भी रहेंगे। मैं तो इससे डिसएग्री करूंगा इस बात से कि ऑपोजिशन को विनिंग पोजीशन में लाने वाले ही वो है। ये 2 बार हुआ है। जो मेलबर्न के मैच की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस पर तो कोई लिख के दे दे कि वहां से इंडिया नहीं जीत सकता था। वो हारिस के ओवर से ही सारा उनका गेम बना। लास्ट 2 बॉलों पे 19वें ओवर में लास्ट 2 बॉलों पे 2 छक्के लगे हैं विराट कोहली ने। जो एक बार हो जाता है किसी के साथ, 2 बार हो जाता है, हर ऐसे क्रूशियल मैच में ऐसा ही। अच्छा, अभी जो बासित भाई और कामरान बात करें, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। या तो एक वो लोग होंगे जो कहेंगे कि फाइनल में पहुंच गए, या अभी सबकी, मुझे पता है कि सबका आएगा, तो उन 2 को वापस ले आओ, वरना ये हाल नहीं होता। भाई उनके साथ भी यही हाल था, सभी इसी तरह से चल रहे हैं। सिस्टम बनाना पड़ेगा। वही हो गया कि लॉन्ग टर्म वाले 6 महीने बाद लॉन्ग टर्म 6 महीने बाद आपको लग रहा है आप जीत जाएंगे। देखिए ये सिस्टम आप आज बनाएंगे तो 3 साल बाद, 4 साल बाद जाके काम करेगा, प्लेयर्स बनाएगा। आज कैप्टनसी का सबसे बड़ा फ्लो नजर आ गया ना। हारिस रऊफ ने 6 रन दिए ना पहले ओवर में, फिर आप 10वां ओवर उससे करवा रहे हैं, 11वां ओवर करवा रहे हैं, जिसमें आके उसको 18 रन हो गए हैं। आपने 6 रन दिए, उसको बैक टू बैक ओवर 2 करवाए ना। किस लिए रोका? आपको पता है कि लास्ट के ओवर्स मुश्किल होगी। आप स्पिनर्स अपना 7वां ओवर जो इब्रार है उसको आप 8वां ओवर करवा रहे हैं, स्ट्रेट वे लाए हैं, 9वां ओवर ला रहे हैं। तो आप कैसे, आप इतने रन कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आपने 200 रन तो नहीं ना किए हुए। कोच उठ बार बार आ रहा है मैसेज देने, क्या पहले प्लान नहीं बताया कि इस बॉलर को इस नंबर पे लाना? क्या कह रहे हैं बासित भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान से पूछना चाहिए आपके टॉप 3 बेस्ट बॉलर कौन है मैच के। इस टूर्नामेंट के आज के मैच के कौन है? साइम अयूब है? नहीं, आपके जहन में वैसे कौन से नाम आते हैं? सही है, अगर वो नाम लेता है कि नवाज भी और नवाज, तो पूछे भाई 1 ओवर क्यों कराया आपने? उसने तो 6 रन दिए और दूसरा ओवर ही नहीं आया। सही है, अब्रार को बोलेगा बेस्ट बॉलर है, तो आपने उसको 9वां ओवर क्यों कराया? जब 20 पे 3 आउट हैं तो आपका मेन बॉलर आएगा या क्या बोलते हैं, आधा टीचर आधा बटियर आएगा? तो ये सवाल मीडिया वाले पूछते नहीं ना, क्योंकि उन्हें इनसाइड स्टोरीज मिलती हैं प्लेयरों से। वो बोलते हैं जी बहुत अच्छी टीम है हमारी। तनकीद तो करते हैं, लेट्स नॉट ब्लेम एवरीवन। नहीं करते वसीम भाई, जो क्लोज हैं वो नहीं करते, जो क्लोज नहीं है वो साफ बोलते हैं। वसीम भाई एक्सेप्ट करें ना गलतियां, हम आगे जाएंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करते, मसला ये है, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमसे ये गलती हुई है। साइम का 1 ओवर रह गया, हालांकि 3 ओवर में 16 रन दिए। हारिस, ये नवाज ने कराया ही 1 ओवर। हमारे दोस्त अजमल जामी मारूफ हो कहते हैं अपनी इस टीम की बस इतनी सी कहानी थी, पर्ची कल्चर ने क्रिकेट का भी बड़ा कर रखा है। इनफरादी तौर पर मां सिवाय साहबजादा फरहान कोई और खिलाड़ी परफॉर्म करता नजर नहीं आया। सिलेक्शन कमेटी से लेकर कप्तान तक, कप्तान से लेकर पीसीबी, सभी क्रिकेट की इस बदतरीन हालत के जिम्मेदार है। चलिए अब वापस दीगर मौजूआत की जानिब रुख करें, कल से यही काम करेंगे इंशाल्लाह। आगे दिखाइए जनाब किसी और। अली जफर कहते हैं फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई वुड यू गिव हारिस दोज ओवर्स, व्हाई? ये सही बात है। फैजान साहब एक ट्विटर सारे में, ही सो डन विद दिस टीम, सो आर वी, बट बासित भाई का कहना है कि द टीम इज डन बिकॉज़ ऑफ वी आर डन विद हिम। नजीब कहते हैं वी आर डन विद हिम, सो दिस रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क। एहतशाम सिद्दीकी कहते हैं हारिस रऊफ मेड अस लूज एवरी बिग मैच, नेवर परफॉर्म्ड इन अ क्रूशियल मैच। एक कहते हैं एहतशाम सिद्दीक। अहमद साहब कहते हैं सलमान अली आगा हैज मेड अ ह्यूज एरर बाय गिविंग रऊफ द 15th ओवर। ये उसी ओवर की बात कर रहे हैं जिसमें 18 रन मर गए। हारून साहब कहते हैं ये बासित में वाली बात, नॉट ट्रस्टिंग नवाज विद द बॉल इज अ ह्यूज मिस्टेक इन दीस कंडीशंस, ही इज अ गुड इनफ बॉलर टू गेट लेफ्ट हैंडर्स आउट, आई हेट दिस मैचअप थिंग, इट इज रूइनिंग क्रिकेट। क्या आपने भरोसा ही नहीं किया? आप कहते हैं बेहतरीन बॉलर और आपने ये ना कि लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं करा सकते और ये नहीं कराई। तो अफसर ने किसको आउट करा? ये तो देखिए ना, आपके सामने वाली टीम से सीख ले भाई, अगर हमारी नहीं सुन। पटेल ने क्या बॉलिंग की है? फखर को की है, सेट खेल रहा है, साइम अयूब को की है, हुसैन तलत को की है, और क्या चाहिए?
आप कॉन्फिडेंस तो शो करो यार कि आपने उसको बेस्ट बॉलर बनाया, उससे परफॉर्म किया। आप एक ओवर करवा के उसको आने वाले मैचेस में भी कॉन्फिडेंस खराब कर देते। उसकी वैल्यू जहां बनी होती है यहाँ पे एकदम जमीन पे ले आते हैं एक ओवर करवाने के बाद। तो इसका मतलब है कि आप नवाज पे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा हो तो फिर क्यों खिला रहे हैं आप? मैं ये कहने वाला था, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस आपको एंजॉय नहीं करता तो फिर बाहर करो यार। बिल्कुल ऐसे ही अपना कॉम्बिनेशन क्यों खराब कर रहे हैं? किसी और को खिला लें। हाँ वसीम भाई, एशिया कप से पहले यूएई और ओमान के कप्तान ने कहा था कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे पहुंच गई। जब हमने उन्हें हराया तो हमारे हेड कोच साहब सीवी दिखाते हैं, जी हम इतने मैच जीते हुए। अरे इनसे मैच जीतना, कोई मैच जीतना है? वसीम भाई ये टीमें ना, इनकी ख्वाहिश होती है अब पाकिस्तान से खेलना कि हम जीते। पहले होता था कि इनसे खेल के हमने सीखना है। अब थिंकिंग क्या है कि पाकिस्तान से खेल के हमने जीतना है। तो ये तो लेवल आ गया हमारी क्रिकेट का, और अभी तक होश के नाखून नहीं ले रहे, बैठे हुए हैं आराम से, अपनी क्रिकेट तबाह कर दी है। आप प्लेयरों का देखे, उनकी जो प्रोसेस है वो खत्म किया हुआ है। क्रिकेट जो जहां से प्लेयर्स बनने हैं उस क्रिकेट को खिला के नहीं लाते, पैराशूट के जरिए मैनेजमेंट में भी आते हैं, प्लेयर्स भी आते हैं। और एक लॉबी बनी हुई है, वो खेल रही उसमें जो लोग, नहीं पीसीबी की बात, हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ, उसी में लोग घूमते हैं। इसी तरह ये प्लेयरों की लॉबी है, प्लेयर आते हैं इसी लॉबी में से। तो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फ्यूचर अच्छा नहीं है। अब अहमक है वो लोग। मैं पहले भी कहता हूं कि जो बोलते हैं हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। राइट। अब आखिरी 2.5 मिनट हमारी ट्रांसमिशन में अपने अख्ताम को पहुंच रही है, एशिया कप अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं आखिरी सवाल अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम यू बासित भाई, नाउ जब हम अभी सितंबर खत्म हो गया है और आगे 6 महीने में T20 वर्ल्ड कप पड़ा है, 6 महीने में क्या हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में कुछ बेहतर? पहला शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान कल ही अनाउंस कर दें कि हमारा वर्ल्ड कप तक कप्तान। ये आपके ख्याल पहला ये वो काम है जिससे आपके प्लेयरों को, जो सिफारिशी प्लेयर है ना, वो उनके लिए भी वेकअप कॉल होगी, दोस्ती यारी नहीं होगी। और मतलब तफसील में भी जाने का वक्त नहीं है, बाबर रिजवान को वापस आना चाहिए T20 वर्ल्ड कप तक या नहीं? किसकी जगह? आई डोंट नो। अगर रिजवान आता है तो नंबर 6 पे 5-6 पे खेले। ओपनिंग में तो आप साहबजादा मोहम्मद हारिस की जगह नहीं बनती रिजवान की जगह, तो नंबर 6 पे खेले ना। ओपनिंग में तो साहबजादा और फकर है। राइट सही है। अभी जैसे कामी ने बहुत अच्छी बात बोली, साइम कुछ भी ना करे, उसने बॉलिंग ऐसी कर ली वो टीम से बाहर नहीं होगा। हाँ 3 ओवर में 16 रन भी किया। सही है ना? यही सवाल आपसे कि अभी 6 महीने वर्ल्ड कप से पहले क्या करें? मैं यही चाहूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो मैंने नाम लिए उनको T20 क्रिकेट से दूर कर। जो कि आपने लिए 4 नाम लिए थे, क्या क्या? हुसैन तलत, सलमान अली आगा, साइम अयूब को मैं 2 साल T20 क्रिकेट की तरफ ना दूर रखें। हाँ। दूर रखूं, सिर्फ उसको वनडे और टेस्ट मैचेस बच्चों की पहुंच से दूर रखने इस तरह। वो उसके बाद हारिस मोहम्मद हारिस को बड़ी जरूरत है अपनी गेम अवेयरनेस सीखने की। सीख क्या है? डोमेस्टिक, पहले खुद तो सीखे, दूसरों को मशवरे देता है। वो ये चीजें वो फिर ही जाके वर्ल्ड कप की टीम। जहां तक बाबर रिजवान की बात है, मैं अभी भी कहता हूं जब बड़ी टीमें आए, टॉप 4 टॉप 5 बड़ा इवेंट आए, उनको जरूर देखना चाहिए, रखना चाहिए टीम के साथ। T20 वर्ल्ड कप कैसा होना चाहिए? क्योंकि प्लानिंग शुरू हो गई ना T20 वर्ल्ड कप की, ऐसे होना चाहिए, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ नहीं, मैं एग्री करूंगा। आखिरी से आपसे यही है, कप्तान की बात बिल्कुल सही कही है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाएं, एक रोड मैप हो आपके पास, एक प्लान हो वर्ल्ड कप के लिए, साथ में जो जिन प्लेयर्स का नाम लिया है। अब हुसैन तलत तो वैसे भी नहीं बनता था, वो बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैठा है आपका। वो अपने मुंह से है ना, आज जो गेम में हुआ और बच्चों को जो कैच इतना क्रूशल छूट जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन आपका इम्पैक्ट क्या था गेम पे? वो 0 है। सही है। इसी तरह जो पुराने गए थे, क्या उनकी इंप्रूवमेंट हो गई है? तो निकाला क्यों था? अब डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं? उसका कोई रीजन होना चाहिए ना। वसीम भाई अगर उनको लाना ना, जिस नंबर पे बासित भाई कह रहे हैं उस नंबर पे अगर फिट होते हैं, डोमेस्टिक खिलाएं, PSL खिलाएं, फिर देखें कि वर्ल्ड कप तक। हाँ जी ठीक है, फिर पहले है ना PSL कैसे खिला लेंगे? डोमेस्टिक अभी हो रही है ना, वहां पे वो खिलाएं तो सही। तो पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट सब पे लाजमी करें, 4 डे क्रिकेट। ये नहीं कि एक टूर्नामेंट T20 खेले और टीम में आ जाए पैराशूट के जरिए। राइट जनाब, सो दैट ब्रिंग्स एन एंड टू एशिया कप 2025। दैट ब्रिंग्स एन एंड टू आवर ट्रांसमिशन। पाकिस्तान से हाई होप्स तो नहीं थी वैसे भी, लेकिन बहरहाल जिस तरह इख्तिताम हुआ है वो सब आपके सामने है। सारा कुछ कहा जा चुका है। पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हार गया है।